हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक स्ट्रेटजी रहेगी एंड इसमें हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है ऑसम ऑस्किलेटर, जो कि मैंने नीचे लगा रखा है, यू कैन सी इट। ये आपको वॉल्यूम बताता है एंड प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम से हम ट्रेडिंग करेंगे एंड ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। आप इसे लाइव मार्केट में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट आपको एफ पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको जस्ट डालना है ऑसम ऑस्किलेटर। ठीक है, इसे टाइप करने के बाद जो सबसे पहला आएगा सिंपल, मैंने ऐड कर रखा है तो इसलिए नहीं आ रहा। सिंपल जो डिफ़ॉल्ट होता है ये आपको अदर साइड जो इनके और अदर किसने बना रखे हैं वो नहीं लेने, आपको सिंपल जो ओरिजिनल है वो लेना है। जैसे ये आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, तो ये किस तरीके से वर्क करती है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये वॉल्यूम पर वर्क करती है एंड वॉल्यूम किस तरीके से, मान लीजिए आप प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। प्राइस एक्शन आपका इस तरीके से वर्क करता है कि मार्केट कुछ हायर हाइज बना रहा है एंड एक ट्रेंड डिसाइड होता है कि वो अप ट्रेंड है। ठीक है, वहीं पर अगर मार्केट लोअर लो क्रिएट करता है तो फिर ट्रेंड डिसाइड होता है कि ये लोअर लो क्रिएट कर रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, या मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप के कुछ ट्रेंड होते हैं। तो ये तो फिक्स है। तो अब हमें मान लीजिए ये ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी कैसे होगी, यानी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोअर लो मान लीजिए क्रिएट कर रहा है मार्केट, तो अब यहाँ जो एक लो क्रिएट करेगा इसके बाद हमें एक जंप देखने को मिलेगा। एंड हमेशा आप नोटिस करेंगे ये जंप थोड़ा अच्छा होता है, मार्केट इसमें बहुत अच्छा रिट्रेस करता है एंड बहुत ही फास्ट मोमेंटम होता है। फिर से वो थोड़ा नीचे को आने की कोशिश करेगा, इट्स मीन कि लोअर हाई बनाएगा एंड फिर मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है। मैंने आपको ऐसे दिखा दिया तो मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, तो यहाँ से जैसे हायर हाई लगाया तो इसमें भी छोटे मोटे हायर हाई या लोअर लो बनाएगा एंड अगेन ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ हायर हाई ऐसे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट आप यही होता है कि ऐसे मार्केट हायर हाई बनाता है। हमें यहाँ पर करना क्या है, जब मार्केट लोअर लो या हायर हाई क्रिएट कर रहा होगा तो हमें देखना है कि इस स्विंग पर, ये आपका स्विंग हो गया, इस स्विंग पर क्या वॉल्यूम था, यानी कि लोगों के क्या ट्रांजैक्शन थे, यहाँ पर लोग कितने इंटरेस्टेड थे, यहाँ पर कितना वॉल्यूम है एंड जो एक लोअर लो अगेन क्रिएट किया उस पर कितना वॉल्यूम है। अगर ये वाला वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कम होगा, ठीक है, यानी कि करंट वॉल्यूम से प्रीवियस वॉल्यूम कम है, तो इसका सीधा मतलब है कि पहले और कम था अब और बढ़ गया, तो इसका मतलब रिवर्सल नहीं आएगा। लोग यानी कि बायर्स अभी भी मार्केट में नहीं आए। अगर वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है और यहाँ घट गया नीचे इस वाले स्विंग पर, तो सीधी बात है अगर इस स्विंग पर वॉल्यूम ज़्यादा है और इस पे घट गया या बराबर हो गया, तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ से दूसरे लोगों की एंट्री हो रही है, यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसका सिंपल रूल है, यानी कि हमें वॉल्यूम पर और प्राइस एक्शन पर वर्क करना है। इससे हम ट्रेंड रिवर्सल का पता लगाएंगे। वो कैसे होगा मैं आपको शो करता हूँ, चार्ट में देखेंगे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आज का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मार्केट अभी ओपन है तो आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड इसे थोड़ा मैं जूम आउट करूँगा। थोड़ा अगर आप लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन पर करेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, इसमें आपको जस्ट क्या देखना है कि प्रीवियस स्विंग देखना है। प्रीवियस स्विंग कौन सा है, ठीक है, जिसने लोअर लो क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, ये बीच वाली जो लाइन है इसके ऊपर वाले होते हैं बाइंग वाले वॉल्यूम, यानी ये बाइंग, जब बाइंग होती है तो ये ऊपर बनते हैं और जब सेलिंग होती है, रिवर्सल होता है, नीचे को चलता है मार्केट, तो ये सेलिंग के वॉल्यूम क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस स्विंग देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं 5 मिनट में लगा रखा है। आपको जस्ट कहाँ जाना है, स्विंग भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे देखिए कि जो प्रेजेंट वाला बहुत स्विंग लेटेस्ट बना है लोअर लो का, एंड अभी हम उसी सिनारियो में, यानी कि मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, तो ये वाला करंटली जो स्विंग है ये वाला है। इसका वॉल्यूम हम देखेंगे, इसका वॉल्यूम ये है। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे। अब इससे पिछला वाला स्विंग देखेंगे, उसके लिए हमें यहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इसके जस्ट पिछले वाला स्विंग वॉल्यूम देखना है। ठीक है, ये वॉल्यूम है आपका और ये आपका चार्ट हो गया प्राइस एक्शन। ठीक है, इसके पिछले वाला हमें यहाँ पर देखना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर आपको यही देखना है कि क्या वॉल्यूम, देखिए मार्केट यहाँ से गिरा तो है, एक लोअर लो क्रिएट किया, लेकिन क्या लोग यहाँ पर कम हुए हैं या नहीं, या लोग यहाँ पर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एंड यू कैन ड्रो ए लाइन, मैं इसे हटाता हूँ एंड इसी से हम देखेंगे। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर हो चुका है एंड मैंने आपको बताया कि अगर बराबर भी होता है तो भी आपको ये समझना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर हो चुका है, यानी कि लोग यहाँ पर इतने ही लोग यहाँ पर थे और उतने ही लोग यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट अब खत्म हो रहा है। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, देखिए ये तो पूरा चेंज हो गया, ये बाइंग की तरफ चला गया पूरा वॉल्यूम, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर एक रिवर्सल आ रहा है। रिवर्सल शार्प नहीं है,
रिवर्सल फेल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा मैं और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम जो है बराबर हुआ है, तो ये 100% ये नहीं होगा कि इसमें शार्प रिवर्सल आएगा या नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम कम होता, इससे भी इतना सा होता है, मान लीजिए यहीं पे आ जाता, ठीक है, और नीचे हो इससे कम होता, मान लीजिए ये लाइन यहाँ पर जा रही है, ये यहाँ पे जाता, यहाँ तक होता, तो इसमें अच्छा शार्प रिवर्सल आ सकता था। लेकिन वो किस वजह से नहीं आया कि लोग अभी भी उतने ही हैं, लोग कम नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं कि हाँ इसमें वॉल्यूम कम है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट सिनेरियो हमारा प्राइस एक्शन आ जाता है, जो मैंने कहा था कि प्राइस एक्शन भी आपको पता लगाना है। ये जस्ट मैंने वॉल्यूम बताया। अब इस इंडिकेटर से आपको वॉल्यूम का पता चलेगा कि वॉल्यूम आपको देखना है। मैं और अभी एग्जांपल दूंगा अगर समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बिहेव नहीं करता है एंड इसे तोड़ नहीं पाता है, तो अगेन ये फेल हो जाएगा एंड यहाँ पर हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये होल्ड करता है एंड इसका थोड़ा हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो हम एक बाइंग में कन्फर्मेशन ले सकते हैं एंड ये अच्छा रिकवर होगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा हार्डल है यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे फाइट होगी, यहाँ से मुश्किल टूटेगा ये। तो यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन भी वर्क कर गया, वो भी आपको देखना है, ठीक है। लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हर्डल मिल सकता है एंड मार्केट ले रहा है हर्डल, है ना। और बाइंग में भी इतना दम नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्योंकि लो सेलर्स मार्केट में अभी भी हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है। इसको मैं लाइव अभी इसी में दिखाता हूँ ये कितना वर्क करती है। देखिए ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, आप इसमें लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। यहाँ पर आप देखेंगे कि हायर हाई क्रिएट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि सेलर मार्केट में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जब सेलर आ रहे हैं तो यहाँ से ये फेल हो सकता है एंड अगेन हमें एक लोअर लो मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग की ट्रेड नहीं बन सकती। आप बाइंग की ट्रेड कब बनेगी, जब ये इसे ब्रेक करता है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी वर्क करती है। यानी कि आपको देखना क्या है कि आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन बनाना है कि प्राइस तो हायर हाई क्रिएट कर रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोग बाइंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब मार्केट रिवर्स हो सकता है एंड एक सेलिंग आ सकती है। ये स्ट्रेटजी फॉरेक्स मार्केट में मैं जब ट्रेड करता था बहुत वर्क करती थी एंड मैं इसी पे ट्रेड लेता था, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड पकड़ता था, ठीक है। आप कहीं भी देख सकते हैं ये हायर हाई क्रिएट कर रहा है, यू कैन सी ये हायर हाई क्रिएट कर सकता है। बेसिक मार्केट है, ठीक है, बेसिक लर्निंग से आप इसे सीख सकते हैं। एंड लेकिन क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम यहाँ पर कितना था, यू कैन सी यहाँ पर ये पॉइंट्स में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये इतना था, इस लाइन पर था एंड यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। इसमें रिवर्सल हुआ है यानी कि ये कम हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि लोग पहले से ज़्यादा बाय कर रहे थे, अब लोग कम बाय कर रहे हैं। तो लोगों के कम होना किसको इंडिकेट करता है कि अब इसमें अपोजिट लोग आने वाले हैं, यानी कि बायर्स की जगह अब सेलर्स आने वाले हैं। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है इसमें, ठीक है। और मैं थोड़े से एग्जांपल आपको पीछे की तरफ दिखा देता हूँ। लाइव मार्केट में भी आज आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सी मैं दिखाता हूँ। और ऐसा है नहीं कि बिल्कुल ही रिवर्सल आ जाएगा आप इसके बाद मार्केट रुकेगा ही नहीं, ये अच्छा रिटर्न देता है एंड यू कैन सी यहाँ पर एक स्विंग देखेंगे हम एंड यहाँ पर एक स्विंग देखेंगे, ठीक है। यहाँ एक आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही स्विंग है, इसी से मार्केट जा सकता है वॉल्यूम, तो ये बनते रहते हैं उसी टाइम, ठीक है। तो इसका ये आंसर है, आपको सपोर्ट ढूंढनी है, सबसे अच्छी सपोर्ट। अगर आप रिवर्सल ऊपर से कर रहे हैं नीचे के लिए तो आपको रजिस्टेंस ढूंढना है एंड वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जो कि फिगर ये होते हैं राउंड राउंड फिगर होते हैं, जैसे 51,000 हो गया, 51,500। एंड यही नहीं, अगर आपको कोई ज़्यादा मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कई बार मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होगा, वो आपको देखना है एंड उसके बाद इसे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये वाली सपोर्ट है एंड मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, 51,000 की ये सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट ने एक स्विंग यहाँ पर क्रिएट किया एंड यू कैन सी ये इसका वॉल्यूम है, ये आपका इसका वॉल्यूम है एंड यहाँ पर आपका इसका वॉल्यूम है, ठीक है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली थोड़ा सा सेम है। एंड मैंने कहा था सेम पे भी रिवर्सल आ जाता है एंड मार्केट में एक रिवर्सल आया है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हैं, लेकिन ये जितना कम होगा, आई मीन टू सी कि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलर्स कितने थे एंड नीचे सेलर्स का बनेगा वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, अगर आप नोटिस करेंगे ये बराबर नहीं है, ये और ऊपर कर जा रही है, तो मैंने बराबर जब भी मान लिया तो ये और थोड़ी फाल ज़्यादा है। और इसका वॉल्यूम देखेंगे आप इस स्विंग का, वो इससे कम है। तो यू कैन सी कि यहाँ पर एक रिवर्सल आया है एंड एक अच्छा रिवर्सल आया है। यहाँ पर एग्जैक्टली कितने पॉइंट मिले हैं,
यहाँ पर अगर मान लीजिए आप इसके टूटने पर भी ट्रेड बनाते तो 51,000 से सीधा 51,500 500 पॉइंट का आपको टारगेट मिला है एंड विद इन फ्यू कैंडल्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी वर्क करती है। एंड थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढना है जो कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया होगा, बेसिक आना चाहिए, आप बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए। उसके बाद ये वॉल्यूम पर वर्क करती है। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको स्विंग देखना है, ये जो स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग मान लीजिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर मैं थोड़ा इसमें दोबारा बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब आपको इस स्विंग को वॉच करना है, ये इस स्विंग का क्या वॉल्यूम है नीचे के लिए। तो स्विंग ये इस तरीके से मान लीजिए क्रिएट होता है एंड यहाँ पर भी स्विंग क्रिएट होता है एंड वो ये इसका वॉल्यूम ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे क्रिएट होता है उसका वॉल्यूम। तो क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पर तो ज़्यादा थे और यहाँ पर लेकिन कम हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर रिवर्सल आएगा, हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढेंगे। इस तरीके से स्ट्रेटजी वर्क करेगी एंड बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, पहले आप उससे ट्राई करें बिना उस पैसे से, यानी कि पेपर ट्रेडिंग से, एंड यू कैन ट्राई इट। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत वर्क करती थी फॉरेक्स में, मैंने बहुत ट्राई किया, इसमें मैंने मार्केट में किया एंड मैंने अभी आपको लाइव में भी दिखाया कि मार्केट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यू कैन सी, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ढूंढना, ये अच्छा रेजिस्टेंस है, पहले सपोर्ट था, अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है। अब हम यहाँ पर वेट क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे या तो ये इसे तोड़ेगा, तो हमें जस्ट इस पर वेट करना है, अभी हमें इसमें एंट्री नहीं बनानी। अगर ये इसे तोड़ता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे क्योंकि वॉल्यूम अपने आप फिर से ऊपर बन जाएगा, ठीक है। फिर ये स्ट्रेटजी यहाँ पर फेल हो जाएगी, हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इसके फेल होने पर आपको अपोजिट ट्रेड लेनी है। इसका ये भी फायदा है कि वॉल्यूम मान लीजिए ऊपर, वॉल्यूम अपने आप ऊपर बन जाएगा, एक कैंडल में ही अपने आप वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेट करता है एंड वॉल्यूम ऐसा ही कम ही रहता है, तो यहाँ पे हम छोटा सा एस सेल लेकर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे एंड यहाँ तक का टारगेट हमारा रहेगा 300-400 पॉइंट का। इस तरीके से आपको इसमें ट्रेड करनी है। मैंने लाइव मार्केट में भी आपको इसके बारे में समझा दिया। एंड आपके कुछ अगर क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आई हो, तो आप दोबारा वीडियो को थोड़ा वॉच करो। सिंपल है, वॉल्यूम के ऊपर है, वॉल्यूम कम होता है अगले स्विंग में तो वहाँ पर रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। ये स्ट्रेटजी वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन पर वर्क करती है। सो यू कैन बैक टेस्ट इट एंड आप रिजल्ट बता सकते हैं एंड कमेंट डाउन अगर आपको कुछ भी इशू हो।